नरसिंहपुर में 26 मार्च 2026 आपको बता दें कि कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह जिले के किसानों को फसल कटाई के बाद ढंडलो फसल अवशेष नरवाई में आग न लगाने और इसके लिए वैकल्पिक कृषि पद्धतियों का अपनाने के लिए जागरूक करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर नरसिंहपुर का सभी कृषकों के लिए ये संदेश है। दबंग इंडिया के लिए राजू सिंह राजपूत की खास खबर। मैं रजनी सिंह, जिला कलेक्टर नरसिंहपुर, आज आपसे नरवाई प्रबंधन के बारे में कुछ अपील करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब किसान भाई जानते हैं कि वर्तमान में अभी ज़िले में गेहूं कटाई का और चना कटाई का कार्य चल रहा है और ऐसा कई बार देखने में आ रहा है कि कुछ किसान बंधु जो हैं वो नरवाई जला रहे हैं। तो उससे बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं जो नरवाई जलाने से किसान को भूमि को नुकसान होता है। उसके बारे में थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहती हूँ मैं। जब भी आप नरवाई जलाते हैं तो हमारी जो भूमि की ऊपरी परत है उसके जो पोषक तत्व हैं और जीवाणु हैं जो आवश्यक होते हैं फसलों के लिए, वो नष्ट होते हैं और हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति है वो ख़राब होती है और फिर हमें और ज़्यादा खाद और बाकी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और मतलब समय के साथ साथ भूमि की उपजाऊपन भी कम होता जाता है। साथ ही नरवाई के बारे में लगातार प्रशासन की ओर से बहुत सारे आदेश भी जारी किए गए हैं कि ऐसा ना किया जाए और कई कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। उससे भी एक तरह से किसानों को उसमें भी मतलब जवाबदेही तय होती है। और हम केवल नरवाई प्रबंधन के लिए ज़िले के द्वारा न केवल प्रबंधन तक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, बल्कि हमने इसमें किसानों की सुविधाओं के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, जिससे किसानों को आवश्यक जो उपकरण हैं जिसके माध्यम से नरवाई प्रबंधन हो सकता है, जिसके माध्यम से उनकी फसल की कटाई में मतलब आसानी हो सकती है या बुआई करने में उनको आसानी हो सकती है, नरवाई जलाने की आवश्यकता ना पड़े, उसके लिए भी बहुत सारे प्रबंध किए हैं। जैसे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जो है हमारे ज़िले में लगभग 600-700 के आसपास उपलब्ध हैं और लगातार उसकी संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप जब भी फसल कटाई करते हैं तो जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसको जलाने के बजाय आप सीधे ही बुआई कर सकते हैं। तो आपकी उतनी मतलब वो काम बच जाता है और आपकी भूमि की भी सुरक्षा होती है। दूसरी तरफ जब हम कटाई की बात करें तो जब भी गेहूँ कटाई हम कर रहे हैं तो हमने बहुत सारे स्टॉक कटर और स्टॉक रीपर भी ज़िले में व्यवस्था कराई है। उसकी सूचियाँ विभिन्न माध्यमों से जिनके पास स्टॉक कटर है किसानों के पास वो भी पब्लिश कराई है और लगातार हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करते हैं, जिससे किसान संबंधित व्यक्ति से संपर्क करके उसका उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में हम लोग हमारी गौशालाओं में व्यवस्था कर रहे हैं। गौशालाओं में जो भूसे की व्यवस्था है आगे के समय के लिए हो जाए, इसके लिए भी हमने गौशाला में भी बहुत सारे स्टॉक रीपर और कटर की व्यवस्था कराई है, जिससे कि संबंधित किसान जब भी आप अपनी कटाई करने वाले हो तो उन लोगों से संपर्क करते हैं, वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अपना उसका भूसा की कटाई करेंगे और आपकी भूमि बिल्कुल बुआई लायक हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नरवाई को लेके आवश्यक हैं आपकी जानकारी में लाना। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि हम नरवाई जलाने के बजाय जो इसके दूसरे हमारे पास विकल्प हैं उनका प्रयोग करें और प्रशासन किसानों की सुविधा के लिए लगातार नरवाई प्रबंधन के संबंध में जितने भी उपकरण हो सकते हैं वो लगातार हम व्यवस्था कर रहे हैं कि जो हमारे पास हैं अपने ज़िले में उपलब्ध कराएं, जो हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर में उपलब्ध हो, हमारे पास कृषकों के पास हो, ऐसे करके बहुत सारी मतलब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग बाहर से भी जो व्यावसायिक लोग हैं जो बाहर से आके उपकरण देते हैं उनसे भी संपर्क करके ज़िले में व्यवस्था करवा रहे हैं अगर किसान इच्छुक हैं तो इसलिए पर्याप्त संख्या में हमारे पास उपकरण उपलब्ध हैं। बस आपसे निवेदन अपील ये है कि हम लोग उन उपकरणों का उपयोग करें और जिससे कि हमें जो दोहरा नुकसान हो रहा है नरवाई जलाने के कारण वो ना हो और जो हमारा रेसिड्यू है उसका सही उपयोग हो पाए। हम लोगों ने ये भी प्रयास किया है कि गौशालाओं में इस वर्ष जितनी हमारी गौशालाएँ हैं, लगभग 81 शासकीय गौशालाएँ हैं और 11 प्राइवेट हमारी गौशालाएँ हैं निजी, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी गौशालाओं में इन स्ट्रॉ कटर के माध्यम से भूसे की व्यवस्था हो जाए अभी क्योंकि इस मौसम में आसानी से भूसा मिल जाता है और इससे हमारा नरवाई प्रबंधन भी आराम से हो जाएगा। तो किसानों से मेरा निवेदन है, अपील है और सभी संबंधित जो भी लोग हैं उनसे कि इन चीज़ों के बारे में जानकारी लें। हमारे नियमित रूप से हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से जानकारी आप ले सकते हैं, कहाँ कहाँ उपलब्ध है, उसका उपयोग करें और ज़िले की जो नरवाई जलाने की जो प्रथा है उसको थोड़ा कम करने का हम प्रयास करें। इससे निवारण करना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये मतलब आप बहुत सारे तरीक़ों से इससे नुकसान होता है, प्रदूषण भी होता है, भूमि को भी नुकसान होता है, इसलिए इससे हमको धीरे धीरे करके समाप्त करना होगा। तो आप सबसे पुनः मेरी अपील है कि आप लोग इन उपकरणों का अधिक से अधिक उपयोग करें और नरवाई को जलाने के बजाय विकल्पों पर जाएं और हमारा इस कार्य में सहयोग करें। धन्यवाद।